बेचू BA सॉल्व पेपर पार्ट 7। पहला प्रश्न आपके लिए है। यह प्रश्न जो है 2019 में आया हुआ है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 15 क्यूब माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 15, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इस केस के लिए, क्यूब वाले केस में निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n प्लस 1 2 सबका जो है स्क्वायर माइनस इस तरीके का केस, यानी 1 से 15 तक का क्यूब निकालने, 15 या n तक का। तो हमारे पास क्यूब निकालने का फॉर्मूला है n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस इस केस में होगा, यानी 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग हमें निकालना हो तो ये हो जाएगा n प्लस 1 बटे 2, जिसमें n जो है लास्ट डिजिट आपका होगा। तो यहाँ पे n जो है 15 है, तो 15 गुणे 15 प्लस 1 16 बटे 2 स्क्वायर माइनस 15 गुणे 16 बटे 2, 8 15 8 120, 120 का स्क्वायर माइनस 8 15 8 120। ठीक, अब 120 का स्क्वायर निकालना है तो आप जो है 120 गुणे 120 नहीं करना है, बस 12 का स्क्वायर होता है 144 और 2 जीरो आपको बढ़ा देना है माइनस 120। ये ध्यान रहे कि ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास समय जो है केवल 2 घंटे है। तो कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चंस कटेंगे पीटेंगे, गुणा होगा, आसानी से गुणा होगा। तो ये 12 का स्क्वायर 144, 2 जीरो आपको बढ़ा देना 120। अब इतने में से आपको घटा देना है तो 4280, 14280 जो है हमारा एक्यूरेट आंसर होगा इस प्रश्न का, 14280। ठीक है, तो मेन फार्मूला क्या है? n प्लस 1 बटे 2 का क्यूब माइनस n प्लस 1 बटे 2। द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, यानी 100 तथा 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। काफी अच्छा प्रश्न है। 100 से 200 तक के विषम संख्याओं का योग, तो n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से 100 में जो है 50 सम संख्याएं होंगी और 50 विषम। ठीक, इसी प्रकार 100 से 200 में, यानी 1 से 200 में टोटल 1 से 200 में 100 सम संख्याएं होंगी, 100 विषम 1 से 200 में। अब क्योंकि हमें 100 से 200 में निकालना है तो हम इस सीरीज में चल सकते हैं कि पहले 1 से 200 तक का निकाल लें और उसमें से 1 से 100 तक का घटा दें। तो 1 से 200 में 100 विषम संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। अब माइनस हमको क्या कहना है? 1 से 100 तक का, तो 1 से 100 तक में 50 सम संख्याएं और 50 विषम संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्याओं का हमें निकालना है तो 50 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, या इसमें फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी 100 प्लस 50, a माइनस बी 100 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 150 गुणे 50, तो 15 बचे 75, यानी क्या हमारा आंसर निकलेगा? 7500, 7500 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई विषम संख्याओं का योग हो जाएगा n स्क्वायर। तो 1 से 100 की बात करेंगे तो 50 सम 50 विषम होंगे, 1 से 200 की बात करेंगे 100 सम 100 विषम होंगे। ठीक, तो पहले 1 से 200 तक का निकालिए 100 का स्क्वायर माइनस फिर 1 से 100 तक का 50 विषम माइनस 50 स्क्वायर, तो 7500 आंसर। अब एक काफी अच्छा प्रश्न दिया है।
कि यदि a इज नॉट इक्वल टू b तो कौन सा कथन सही होगा। क्वेश्चन यही है कि a जो है b के बराबर नहीं है, और कौन सा कथन सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है a प्लस बी बटे 2 इक्वल टू अंडर रूट ए बी। दूसरा स्टेटमेंट है a प्लस बी अपॉन 2 ए बी। तीसरा स्टेटमेंट है a प्लस बी 2 ए बी अंडर। और चौथा स्टेटमेंट है ऑल ऑफ दिस। अब बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान कैसे है कि इसमें a और b को आप कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए a 1 है b 2 है, इस आधार पे भी कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल कॉन्सेप्ट, a को 4 मान लीजिए, b को 9 मान लीजिए। 9 और 4 ही क्यों मानेंगे कि 9 चौका हो जाएगा 36, a इंटू बी 36, और 36 को अंडर रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो आपको सोल्यूशन करने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो a को हम लोग 4 और b को 9 मान के क्वेश्चंस को देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। तो a 4 b 9, 9 4 13 बटे 2 इक्वल टू 6। अंडर रूट ए बी 6 आया है, 9 गुणे 4 36, 6। तो ये तो कभी बराबर होगा नहीं। ठीक, यानी 6.5 कभी 6 के बराबर नहीं हो सकता। तो पहला स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट गलत, तो ऑल ऑफ दीज ये भी गलत। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। तो देखिए a प्लस बी यानी 13 बटे 2 छोटा है 6 से, यानी 6.5 छोटा है 6 से, 6 बड़ा, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा, जिधर मुंह खुला है हाँ वो बड़ा हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो एक बचता है हमारा ये स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा 6.5 छोटा बड़ा है 6 से, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो कोई भी आप a और b की वैल्यू मान के रखते तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। सीरीज का प्रश्न है 72 प्लस 63 प्लस 54 डॉट डॉट डॉट। इसमें पूछा है कि कौन सा पद जो है वो 0 हो जाएगा। 8वां 9वां 10वां 11वां। 72 63 54, तो कितने का अंतर हो रहा है, 9 का। तो इसको आप सिंपली 9 9 का अंतर करते 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाता, आपका 9वां पद हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो टर्न इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले पे रख के कहते तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता था। ये फॉर्मूला नहीं भी याद होता तो आप 9 9 का डिफरेंस करते जाते, 9वें पद पे ये हमको 0 वैल्यू मिल जाती। ठीक, फिर अगला प्रश्न है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका आपको योग पूछा है तो इसका योग जो है हमेशा 2 होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसका योग जो है 2 होगा। ठीक, दो संख्याओं का औसत एक्स वाई है। यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या, दो संख्याओं का औसत जो है एक्स वाई है। यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है, दो संख्याओं का औसत एक्स वाई है तो इनका योग जो है 2xy हो जाएगा। और यदि एक संख्या इसमें से आपको दे दिया है, एक संख्या है x, तो 2xy इक्वल टू x, 2xy माइनस x, 2xy माइनस x हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक अगला प्रश्न, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। अंडर रूट 0.01 प्लस अंडर रूट 0.0064 बटे में 0.01 गुणे 0.3, इसकी वैल्यू आप बतानी है। तो पहले इस कोष्टक को ठीक, पहले इस स्क्वायर रूट को हम लोग हटाएंगे। तो 64 को
अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 0.01 प्लस 1 2 3 4, तो 0.0 अंडर रूट से बाहर आएगा, 4 संख्या बाद 0 है तो यहाँ पे 2 संख्या बाद 0 लगेगा, तो यहाँ पे 8 8 अट्ठे 64, तो 0.08 अंडर रूट से बाहर निकल के आया बटे 0.01, ये अंडर रूट वहां तक है, बस ऊपर तक, नीचे नहीं। तो इसको गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट बाद है, एक 2 डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट बाद, तो गुणा करने पे जो पॉइंट लगेगा वो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो 0.003 और अंडर रूट केवल ऊपर है। अब इसको ऐड कर दीजिए सिंपली, यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 डिजिट बाद, तो ये ऐड हो जाएगा 0.09 बटे 0.003। अब ये 2 डिजिट बाद पॉइंट है, दशमलव है, तो अंडर रूट से निकलेगा तो 1 डिजिट बाद हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.03। ऊपर 0.3 है, नीचे 0.003 है। अब क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, तो 3, तो नीचे भी पॉइंट एक स्थान आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.03। अब 3 गुणे 2 डिजिट बाद है तो 100 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 100 नीचे 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर 100। थोड़ा सा समझाने के लिए हुआ, नहीं तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 100 से यहाँ पे ही आप डायरेक्ट गुणा कर देते, 100 से आंसर निकल जाता। अब एक वैल्यू पूछा है आपको x/c b प्लस c प्लस माइनस a करके क्वेश्चन है, आप पेपर में देख लीजिएगा। इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी, ठीक है। काफी डिटेल इसको लंबा प्रोसेस है सॉल्व करने का, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। चलिए, काफी बड़ा प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल 7 पार्ट हो गए हैं, 7 पार्ट में कई क्वेश्चंस हो गए हैं। 1 से 2 वीडियोज और बनाई जाएंगी, सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे मैथ और रीजनिंग के, ठीक है।